So I want to tell you one thing through the message. आप सब आशीषित है? Are you all blessed? क्या आप सब आशीषित है? Are you all blessed? तो आज वो ना आप उठ सकते हैं अपने जगह से और पर्सन के पास जा सकते हैं जिसको आपने मिला नहीं, उसे बोलो आप यीशु मसीह में आशीषित है। So you can get up from your place, go to a person whom you haven't met and tell them that they are blessed in Jesus Christ and you are also blessed. जिसको आपने मिला नहीं आपका। Whom you haven't met yet. प्रभु में आप आशीषित हैं। थोड़ा अच्छा लगता है खड़ा होना, किसी से मिलना। तो आपने नाम पूछा एक दूसरे का? So have you asked each other's names yet? तो ग्रेट, अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। Let's stand in our places. तो आप परमेश्वर में आशीषित हैं। That you are blessed in the ना Lord. इस चीज को कभी मत भूलिएगा। Never ever forget that. ना ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Because this is God's grace. और गिनती का अध्याय में हम जाएंगे। We will go to Numbers जहाँ पे बिलाम है, and there we will find Balaam. जहाँ पे सोपार का पुत्र क्या नाम उसका बालाक है। And we have Zophar's son Balak, जो डर में है, and who's living in fear. क्योंकि उसने जो सुना था, जो चीजें उसने देखना मतलब का जो सुनी थी उसके वजह से वो थोड़ा डर में है। And what he had heard, because of that he is in fear. क्योंकि एफ्रोमियों के साथ क्या हुआ था ये उसने सुना था, इस्राएल ने क्या किया था। And he had heard what Israelites had done with Ephraimites. ना क्योंकि इस्राएल ने एफ्रेमियों का उस पूरा ना देश ले लिया, And they took over their entire country. ना जहाँ पे वो उस जगह पे अधिकारी बन बैठे थे। And they took authority over अभी that वो आगे place. जाने वाले हैं। And now they are going to move ahead. और ये डर उसे ना सता रहा है। And this fear is gripping him. और उस वजह से वो बालाक को लेके आने की बात करता है। And that is why he talks about bringing Balaam. क्योंकि बालाक वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से सुनता है और परमेश्वर की बातें ना बोलता है। Because Balaam was a person who used to hear from God and tell others. और उसके पास अधिकार है। And he had the authority. लेकिन इस जगह पे इस घटना में बहुत खूबसूरत चीजें हैं। But there are few things which are amazing in this incident. अगर गिनती का 23वां अध्याय 20वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे, If we go to Numbers 23, जहाँ पे बालाक के ना आशीष के वचन है। and where we hear, where we see the बिलाम Balaam's blessings here. ना पहले बिलाम क्या देना चाहता था? What did he want to give actually? ना बालाक जिसने कहा था इनको शाप दे और उस वजह से वो शाप देने तो गया। And Balak had asked him to go and curse them, and that is why he had gone लेकिन there. उससे के मुंह से क्या निकल रहा है? But what was coming out of his mouth? आशीष। It was blessings which were और coming जहाँ out. पे लिखता है कि देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. और 24वें अध्याय की 13वीं पंक्ति And then we go to 24:13, ना जहाँ पे और एक वचन हम पढ़ेंगे and we will read another verse there. कि चाहे बालाक अपने घर की सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ न बुरा, जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। If Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of the Lord to do good or bad on my own will. What the Lord says, that I must speak. ना चाहे बालाक कितना भी सोना चांदी दे दे, घर भर कर दे दे,
And he can give him gold and silver, full of house full of gold and silver. लेकिन क्या बोल रहा है But what is he saying? ना, मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कह सकता हूँ ना बुरा कह सकता हूँ। And I cannot break God's will and command, and neither bless you nor curse you. वो वही कहेगा जो परमेश्वर उसे कहेगा। Because he will say whatever God tells him to say. और गिनती का 24वां अध्याय 19वीं पंक्ति हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा, ओके पढ़ना है। Yeah. So we have to read 24. ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, Because what was the blessing given by ना God? यहाँ पे लिखता है और याकूब ही में से अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। Out of Jacob one shall have dominion and destroy the remains of the city. ना, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे आशीष दिया है, Because whom God has blessed, ना परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है and God stands along with him. और परमेश्वर की आशीष कभी कोई बदल नहीं सकता। And no one can change his blessings. ना, लेकिन ये सारी चीजें ना जहाँ पे हमने देखा, तो गिनती का फिर से जाएंगे, वो वचन पढ़ेंगे जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं ना, जो 22वां अध्याय 6वीं पंक्ति में जहाँ पे क्यों हो रहा है सब कुछ हम पढ़ेंगे। And this is where we will find Numbers 22:6 that why is यहाँ it, पे बालाक क्या बोलने को बोल रहा है, and what is Balak asking him to say? इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। Therefore, please come at once, curse this people for me, for they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को। Father God, we thank you for this time, O Lord. परमेश्वर हमें मदद करना पवित्र आत्मा की सामर्थ में। Give us in the power of the Holy Spirit, O Lord. Help us, O Lord, इन वचनों को समझने में, to understand these verses, O Lord. जो ये पुराने नियम के वचन है, And these words are from the Old Testament, O Lord. लेकिन आज भी वो हमसे भी जुड़े हुए हैं But even today they are relevant to us, O और Lord. हमें भी ये कहते हैं कि हम आशीषित हैं। And they tell us that we are also blessed, O Lord. परमेश्वर हमें मदद करके हम वो सुने जो आप चाहते हो। Father, help us, O Lord, that we may be able to hear what you want to tell us, O Lord. वो करें जो आप चाहते हो। And we may do what you want us to do, O Lord. हम वैसे चले जहाँ पे आप चाहते हो। We may walk the way where you want us to walk, O Lord. हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी की। Because it's not our will, but your will be fulfilled, O Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमें अगुवाई कर, So lead us in the power of the Holy Spirit, O Lord. उस अधिकार में In that authority, O Lord. धन्यवाद के साथ We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' आमीन। name. Amen. आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। Can you sit down, please? तो बहुत अद्भुत है ये शब्द, ये जो वचन हमने पढ़े So these are amazing words we read. ना, जहाँ पे ना बालाक बिलाम के विषय में बात करने जा रहा है, And बिलाम where- से बात करने जा रहा है। And where Balak is going to talk to, Balak is going to talk to Balaam. ना, क्योंकि मुझे पता है कि तू जो कहेगा वही होगा। And he's telling that I know that whatever you say will happen. ना जिसे तू श्राप देना चाहेगा उसे तू श्राप दे सकता है Whom you want to curse, you can curse. और वो श्रापित होगा, And he will be cursed. लेकिन जिसे तू आशीष देना चाहता है वो आशीषित है। And those whom you bless, they will be blessed. ना, जहाँ पे बालाक जानता है इस बात को And Balaam knew this thing. ना, लेकिन बहुत अद्भुत है, इस जगह पे ध्यान देने वाली बात ये है But to be here in this place and to understand is very ना, important. जहाँ पे यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या लेकर आता है इन चीजों So से। what does Jesus bring in our life through ना, this? जिस प्रभु ने हमें आशीष दिया है उसे कोई पलट नहीं सकता। That whatever way God has blessed us, no one can reverse it. ना बहुत सारे ना चीजें हैं जो हम सोचते हैं कई बार Many things we think of many a times. ना, कई बार हमारे जीवन से हमारे चीजों में हमारे भावनाओं में कई बार ये चीजें होती है, And in our feelings, many things can happen. क्योंकि डर होता है Because there is fear, ना, संदेह होता है there is doubt, और कई बार हम
परमेश्वर पे भी कई बार सवाल खड़ा करते हैं। And many times we question God also. ना ये भूलते हुए कि उसने हमें क्या दिया है, And we forget totally what has He हमारे given us पास क्या जीवन है। and what kind of life do we ना have. परमेश्वर ने आपको हमें क्या किया है, आशीषित किया है। And He has blessed us. He has blessed you and He has blessed होता है me. ना, कोई भी उस आशीष को पलट नहीं सकता। And no one can reverse that. ना अगर परमेश्वर जिसे आशीष देता है, Whom God blesses, उसे वो आशीषित है। and that person is blessed. और एक जगह पे पंक्ति याद आती है आपको, And do you remember any other verse from the Bible? उत्पत्ति का 12वां अध्याय, If we go to Genesis 12, जहाँ पे तीसरी पंक्ति में बोलता and है, if you see the third verse, बोलता है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। I will bless those who bless you, I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, प्रतिज्ञा की है। And this was the promise made to Abraham by God. और आगे चल के वो यहूदा के बारे में भी प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञाएं करता है। And later on he gives promises to Judah. और याकूब के बारे में जब लिखता है तो हम जानते हैं वो किसके बारे में बात करता है। And when he talks about Jacob, we know whom is he talking about. याकूब से वो अधिपति निकलेगा। Because out of Jacob will come out a ruler. ना वो सब कुछ क्या है जो सारी चीजों का नाश करेगा। Who will destroy everything. ना कोई भी ना बोलता है ना, कई उन चीजों को हमें समझना बहुत अद्भुत है। And it is important to understand those things. जहाँ पे कोई भी अगर इसके बारे में कोशिश करता है, Even if someone tries to do so, कि वो सोचता है कि हम ना मसीह लोगों को शाप दे सकते हैं, and he may think that we can curse Christian people. ना वो ऐसा है कि जैसे पहने में लात मारने के जैसा है। It is like kicking the goats, ना जो उसके खिलाफ जाते हैं, those who go against him. ना कई बार चीजें हैं, And these are the things which happen. ना विश्वासी कभी बदला नहीं लेता, And a believer never ever takes revenge. ना विश्वासी कभी भी गलत सोच में, गलत धारणाओं में नहीं जीता। He doesn't live in wrong thoughts and misconceptions. ना जरूरी है कि इस बात को समझना, And it is so important to understand ना this, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। that God has blessed ना us. गलातियों का 3रा अध्याय में अगर हम जाते हैं, If we go to Galatians 3, ना 3रा अध्याय में बहुत अद्भुत है ये चीजें। and there are amazing things there. ना गलातियों का 3रा अध्याय Galatians 3, और 11वीं पंक्ति, and we go to the 11th verse. 11वीं पंक्ति में क्या है, व्यवस्था के विषय में बात की जा रही है यहाँ पे। And we are talking about the law here. He is talking about the law. ना जहाँ पे हमने अब्राहम के विषय में भी अभी बात की, The way we talked about Abraham just यहाँ now. पे अब्राहम के विश्वास के बारे में भी बात करता है। And he talks about Abraham's faith also. लेकिन यह प्रकट 11वीं पंक्ति बोलता है, यह प्रकट है बात है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. ना अगर कोई व्यवस्था पे चलना चाहता है, If someone wants to fulfill the law, ना व्यवस्था के पूरी आज्ञाओं को उसको पूरा करना पड़ेगा। so then we'll have to fulfill every single law there given. ना क्योंकि विश्वासी जीवन व्यवस्था के आधार पे नहीं है। Because a life of faith is not lived on the basis ना of यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है। law, and that is what is being taught here. 9वीं पंक्ति में अगर जाएंगे, If we go to the 9th verse, ना बोलता है इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham, क्योंकि विश्वास से ही वो धर्मी गिना गया है। because by faith he was considered righteous. व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब है मुझे पूरा व्यवस्था पूरा करना पड़ेगा। So if I say that I am living under the law, it means that I have to fulfill the entire law. व्यवस्था कोई हमें शाप के नीचे नहीं लाती, It doesn't bring us under curse, बल्कि व्यवस्था हमें यीशु मसीह के पास पहुंचाती है। but it actually takes us, the law takes us close to Christ. क्योंकि याकूब का 2रा अध्याय 10वीं पंक्ति बोलता है, Because if we go to James 2nd chapter and 10th verse, याकूब का 2रा अध्याय 10वीं पंक्ति, यदि कोई क्या है एक व्यवस्था पूरी व्यवस्था में एक 10वीं पंक्ति में कोई जो
सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. ना सोच सकते हैं ना इसके बारे में, You can think about it. क्या मैं मसीह जीवन ना मतलब मसीह जीवन के बाहर एक ना अविश्वासी के बारे में अगर सोचूंगा, If I think about an unbeliever, अगर मैं संसार में जीने वाला व्यक्ति, if I am a worldly person, तो मैं पूरी व्यवस्था में एक भी अगर चूक जाता हूँ, so even if I miss one single तो मैं commandment, पूरी व्यवस्था को तोड़ रहा हूँ। then I am breaking the entire law, ना मैं उस जगह पे हूँ, and I am at that place. लेकिन विश्वासी होने के बाद But after being a believer, आज हम विश्वासी हैं, today we are believers. लेकिन हम कहाँ पे हैं? But where are we? हम आशीषित हैं, अब्राहम के साथ हम आशीष पाए हुए हैं, But we are blessed, and we are blessed with Abraham. क्योंकि मसीह ने हमें विश्वासी जीवन में कैसे उस व्यवस्था से छुड़ा लिया, Because he has redeemed us from the law. Jesus Christ has redeemed us from the law. ना क्योंकि वो हमारे लिए शाप बना, Because he became a curse for us. वो हमारे लिए पाप बना बैठे, And he became sin for ना us. वो सारी चीजें अपने ऊपर ले लिया, And he took everything on himself. और हम उसके द्वारा आज अब्राहम की आशीष पाते हैं। And through him we are blessed like Abraham. इसलिए हम अब्राहम की संतान भी कह, हम अब्राहम के वंश कहलाते हैं। And that is why we are called the family of Abraham. ना भाई अब्राहम ने जब विश्वास किया और उसके बाद 17वें अध्याय में क्या है? But when we read after that what happens in chapter 17, ना वहाँ पे खतना है, and where we come across ना circumcision वहाँ पे there, कुछ नियम है, and there are a few rules लेकिन there. उसके पहले क्या है? But before that, what is उसके there? पहले विश्वास है, There is faith before that. उसके पहले आशीष है। Before that, there is blessing. ना जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया उसे वो वापस नहीं लेगा। So the blessings which he gave to Abraham, he will not take it back. ना जहाँ पे ये चीजें हमसे भी बात करता है, And these things talk to us also. ना क्योंकि रोमियो का दूसरा अध्याय 29वीं पंक्ति, If we go to Romans 2, ना हम व्यवस्था की बात करते हैं। we are talking about the law here. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा है, It came through Moses. लेकिन उसके पहले क्या था? But before that, what was there? उसके पहले तो व्यवस्था नहीं थी, There was no law before that. लेकिन रोमियो के अध्याय दूसरा 29 क्या है? And what does 2:29 says? रोमियो का अध्याय 29 बोलता है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। So he says, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart. ना तो वहाँ पे पहले खतना क्यों किया जाता था? Why was circumcision done? ना वो परमेश्वर के लिए अलग कर दिया जाता है। Because they were separated for God. लेकिन अब्राहम कैसे धार्मिक है? But how was Abraham? ना खतना करने से धर्मी नहीं कहता वे, He was not called righteous because of circumcision, बल्कि विश्वास से वो धर्मी गिना गया। but through faith, by faith, he was considered righteous. ना यहाँ पे बोलता है यहूदी वही है जो मन में है, And that is why he says, but he is a Jew who is one inwardly, और खतना वही है जो हृदय से है। and circumcision is that of the heart. ना हम शारीरिक इजरायली नहीं है, We are not physically Israelites, बल्कि हम आत्मिक इजरायली हैं। but we are spiritual ना Israelites. जहाँ पे हम आत्मिक इजराइल की बात देखते हैं, And here we see what is spiritual, what is क्योंकि spiritual मसीह ने Israel. सारी चीजों को पूरा कर दिया Because है। Jesus fulfilled everything. ना इसलिए रोमियो के अध्याय में क्या लिखता है? And what does it say about this in Romans 6:14 में 6:14? ना जहाँ पे 6:14 में बोलता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. ना मतलब कहने का मतलब क्या है? What do we mean by that? हम अनुग्रह की वाचा के अंदर हैं। That we are under the law of grace, ना जहाँ पे हमें आशीषित कर दिया गया है। where we have been blessed. अब विश्वासी को कोई शाप नहीं दे सकता। Now no one can curse a believer. ना जहाँ पे बिलाम जब आ रहा है शाप देने के लिए, लेकिन वो बोलता है मैं नहीं दे सकता, And we see that Balaam, he comes to curse them, but he is not able to क्योंकि do जिसे so. परमेश्वर ने आशीष दिया है उसे मैं पलट नहीं सकता। Because what God has blessed, I cannot reverse that. ना ये समझ के चलो, So to understand क्योंकि that, संसार में बहुत सारे ऐसे गलत धारणाएं और विश्वासी जीवन में पैदा हो जाती है।
Because even in a believer's life, there are misconceptions which can happen. कई बार विधिवादिता वाला जीवन पैदा होता है Many times we start living a legalistic life. ना, कई बार हम फरीसी बन जाते हैं Many times we become Pharisees. ना, एक नियम के आधार पे जीने वाला जीवन। And it's a life which is lived according to the law. लेकिन ये समझना कि वो ना शापित जीवन नहीं है And to understand that this is not a cursed life. ना, हमारा मसीह जीवन शापित जीवन नहीं है And Christian life is not a cursed life. ना, कोई भी बाहर का व्यक्ति ना कोई भी चीज हमें शाप नहीं दे सकती No one can curse us. ना, बल्कि हम उस नियम के आधार पे नहीं बल्कि अनुग्रह के आधार पे चलने वाले व्यक्ति हैं। Because we walk according to grace, not according to or not under the law. अनुग्रह हमें ये बताता है Because that is what the grace tells कि us. यीशु मसीह हमारे लिए मरा That Jesus Christ died for us ना, अपना लहू बहाया and He shed His blood for us. ना। बाइबल दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 है If we go to 2 Corinthians ना, जहाँ पे वो हमारे 5:21, लिए पाप बना He became sin for us. ना, जहाँ पे राइट वो ना हमारे लिए ना वो पाप से अज्ञानता हमारे लिए वो पाप बना He did no sin, but He became sin for us. ना। रोमियो का 10:4 Romans 10:4. ना, जहाँ पे बोलता है 10:4 में पढ़ते हैं, बोलता है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का क्या है अंत है। For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. लोगों को ये ना बहुत अद्भुत है कि ये समझना And it is so important for people to जो understand that विश्वास में जी रहे who are living in faith, ना, बाहर के ना सब कुछ ना पूरा हो चुका है that everything has been fulfilled or finished. ना। यहाँ पे बोलता है धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का क्या है अंत है For Christ is the end of law for righteousness. ना। यीशु मसीह संपूर्ण एक सिद्ध ना मनुष्य था And He was a perfect man. और वो एक ना वो आज्ञाकारिता में उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया And in His obedience, He fulfilled the whole law ना, पूरे स्वतंत्र इच्छा से through His free will. ना, जहाँ पे वो अधीन रहा And He was submitted to it. ना, क्योंकि वो उस व्यवस्था को पूरा करना चाहता था Because He wanted to fulfill the entire law. क्योंकि इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है कि जो उस व्यवस्था को पूरा करे Because no one on this earth can fulfill the law. ना। जहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कहता है वो धार्मिकता वैसी होनी चाहिए So the righteousness should be somewhat like that. ना, जो फरीसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर हो It should be beyond, it should be above Pharisees and scribes. ना। सोच सकते हैं We can think. ना, जब फरीसी और शास्त्री उसे पूरा नहीं कर सकते तो आम इंसान साधारण व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है If Pharisees and scribes cannot fulfill it, how can an average person fulfill it? ना। हम भी पहले वैसे ही जी रहे थे We were also living like ना, that. मेरे ऊपर किसी का शाप होगा, मेरे ऊपर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मुझे ये पूरा करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस शाप से छुटकारा पाऊंगा। And we used to think that I have been cursed and I have to fulfill something like this and then only would I be free of that curse. ना, दुनिया की कोई भी झूठी ताकत और कोई भी ना जो 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 शैतान के द्वारा जो इस संसार में फैला हुआ है, कोई भी चीज आपको ना हानि नहीं पहुंचा सकती। None of the powers which are from Satan can actually harm you जब आप यीशु मसीह पे विश्वास when you believe in Jesus Christ. जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है और मेरे लिए ना गाड़ा गया है और उसने सारे पापों को क्षमा कर दिया है। And once you have accepted that Jesus Christ died for me and He rose again for me, nothing can harm you. ना, उसको क्षमा को आपने स्वीकार किया, You have accepted that ना, forgiveness. उसके पुनरुत्थान को आपने स्वीकार किया You have accepted His resurrection. और वो स्वयं जीवित परमेश्वर है And He is a living God. और उसके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वचन आशीषित है And every single word coming out of His mouth is blessed. और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा कहता है। And the righteous shall live by faith, it says. ना, वो हमारे बदले में वो क्रूस पे गया है And instead of us, He went on the और cross. उसके बदले में हमें आशीष मिला है। And instead of He being blessed, we were blessed. उसके बदले में हमारे आत्मिक चंगाई मिली है। And that is why we have received a spiritual healing. ना, मैं बीच में कह रहा था मतलब हमारे पास ऐसा माइंड सेट है, हम सोच है जो हमें ना इसके सिवा कोई ना सलाहकार नहीं चाहिए। And we have such a mindset that except for the Bible, we do not need any other counselor. ना, जो हमें चंगाई देता है
who can give us healing. और हमारे द्वारा भी लोग क्या है आशीषित हो सकते हैं। And many people can be blessed through us. ना पहले एलिशा का नाम सुना है। You must have heard about दूसरा Elisha. राजा में 13वें अध्याय में है। And he is in 2 Kings ना 13th वो बीमार chapter. पड़ा था, And he was sick. ना उसको रोग लगा था, And he had some kind of disease. और जब वो मर गया And when he वो died, कब्र में डाल दिया गया। he was kept in a grave. लेकिन वहाँ पे ना अगर आ जाते हैं 13वें अध्याय में, If we go to the 13th chapter, दूसरा राजा का 13वां अध्याय 2 Kings, 14वीं पंक्ति से and we can read from 14th verse. होता है, एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा योश के पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। So Elisha had become sick with the illness of which he would die when Joash the king of Israel came down to him and wept over his face and said, "Oh my father, oh my father." लेकिन वो जब मर गया But after he died, 20वीं पंक्ति में, 20th verse, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश आक्रमण करते थे। and it says then Elisha died and they buried him and the raiding bands from Moab invaded the land in the spring of the year. और 21वीं पंक्ति में लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। So it was that they were burying a man and suddenly they spied a band of raiders and they put the man in the tomb of Elisha, and when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. ना यहाँ पे सोच सकते हैं एलीशा चंगा नहीं हुआ था। Just imagine that he was not healed. ना एक बीमार व्यक्ति कैसे किसी को ना ना जिला सकता है। And how can someone who is sick revive someone else? ना जब उसे छुआ और उसकी राइट तो वो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, उसके ना हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। And the moment he touched his bones, he revived and he stood on his feet. यहाँ पे एक तस्वीर वो है। And this is the picture here ना हर वो व्यक्ति that every single person ना जो यीशु मसीह को उस मृत्यु को छूता है, who touches the death of Christ, ना वो उसके उस जीवन को ना जीवन में जीवित हो जाता है। and he becomes alive with Jesus's life. ना कोई भी जो बाहर का व्यक्ति हो या कोई भी हो, It could be anyone. जब वो उसके छूता है When he touches, तो उसके अंदर वो चंगाई आती है, छुटकारा आता है, and then that deliverance comes, then that healing comes, क्योंकि उसने उसे स्वीकार किया। because he accepted him. ना उसने उस यीशु मसीह की मृत्यु को छुआ, Because he touched the death of Jesus उसने Christ, उस गाड़े जाने को छुआ, and he touched that burial, उसने उस पुनरुत्थान को छुआ। he touched the resurrection, अपने मन में उस कन्विक्शन के साथ उस विश्वास में हम जीते हैं, and we live with that conviction in our hearts, तभी वो कार्य करती है। and then only does it work. मेरे और परमेश्वर के बीच का ये हिस्सा है, And this is a part between me and God, जो अनुग्रह की वाचा परमेश्वर हमसे बांधता है, and the covenant of grace which God has with us, उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। and we enter that, जहाँ पे व्यवस्था को पूरा कर चुका है, where he has completed or fulfilled the law, ना मसीह उस व्यवस्था का अंत है। and he is the end of the law. जब हम उसने हमें राइट उसकी उस मृत्यु को छुआ, हमारे ना हम जी उठे। And when we touched his death, we became alive. ना क्रूस पे जिसने विश्वास किया उसको अनंत जीवन मिला। And the ones who believed on the cross, they got eternal life. ना कितना धन्य व्यक्ति है वो, How blessed is that जो person यीशु मसीह पे विश्वास करता who है। believes on Jesus Christ. हमारा जो जीवन है वो व्यवस्था के आधार पे नहीं है, And our life is not based on the law, ना ही कोई व्यवहार हमारे ना ही कोई शाप के आधार पे है, neither it's based on a curse, लेकिन ये विश्वास से जीवित रहता है। because a believer, a righteous will live by faith. धन्य है वो जो यीशु मसीह पे
विश्वास करता है। And blessed is he who believes in Jesus Christ. इफिसियों का 1:3 क्या बोलता है? What does Ephesians 1:3 says? हम आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए हैं। That we have been blessed with spiritual blessings. ना ये इस चीज को पहले इफिसियों की पत्री आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे कि आप कितने आशीषित हैं। And when you read the book of Ephesians, you will understand how blessed you are. लेकिन उससे कहीं बढ़कर एक पंक्ति और खूबसूरत पंक्ति है। But there's even a better or a more beautiful verse there. जहाँ पे बोलता है कि हम पहले ही चुन लिए गए। That we were selected or we were elected before. ना जहाँ पे बोलता है चौथी पंक्ति में। We go to Ephesians 1:4. पहला अध्याय की तीसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे फिर चौथी भी पढ़ेंगे। So we will read 3rd and 4th, Ephesians 1:3 and 4. ना हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। Blessed be the God, Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. कहाँ पे? Where? स्वर्गीय स्थान में। In spiritual heavenly हम places. पृथ्वी पर रहते हैं, We live on the earth. लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों की क्या है? आशीष दी है। But He has blessed us, given us those spiritual blessings, which in heavenly places. और बोलता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। He chose us before the foundation of the world. कि हम उसके निकट क्या है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। That we should be holy and without blame before Him in love. ना जगत की उत्पत्ति से पहले कब चुना? When did He choose us? जगत की उत्पत्ति से पहले। Before the foundation of ना the उसके world. नॉलेज में पहले से ही पता है कि कौन ना विश्वास में आने वाला है। Because He knew in His foreknowledge that who's going to believe in Him. ना किस लिए चुना? Why did He choose? कि ताकि हम पवित्र हो। So that we may be holy. ना लेकिन अब हम कौन है? But who are we now? अब हम निर्दोष हैं। We are blameless. लेकिन किस वजह से? Why? उसके प्रेम के वजह से। Because of His love. ना वो प्रेम है जिसने हमें ये सब कुछ दे दिया। Because it's that His love that has given us everything. उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। He chose us before the foundation of the लेकिन world. जिस दिन हमने विश्वास किया वो क्षण था उन आशीषों को हमारे जीवन में आने का। But the day we believed, all the blessings came into our lives on that very day. ना परमेश्वर ना क्यों सिर्फ थोड़े लोगों को नहीं चुना है। He didn't choose a few. ना ये चुनाव वाला ना डॉक्ट्रिन है जो कई बार गलत पेश किया जाता है। And this election, the doctrine of election is presented in a wrong way. We are not going there. लेकिन बहुत अद्भुत है इस चीज को संभालना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। So we need to keep a balance between the two. ना उसके प्रेम में हमको आशीषित किया गया है। Because His love has blessed us. उसका प्रेम जो हमें क्रूस से दिखाई देता है। And the love which is seen from the cross. ना हमारी एक स्वतंत्र इच्छा भी है। And there is a free will also given to us. हमने विश्वास किया, राइट? हमने ना कैसे उस अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमने क्या किया? उद्धार पाया। Because by faith through grace we are saved. ना जैसे And we continue to be faithless. फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। He remains faithful. क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। Because He cannot deny Himself. ना वो बदलता नहीं है। He doesn't change. ना हम कई बार कोशिश करते हैं। We may try many a हम times. सोचते हैं हम आशीषित ना वो जीवन जीना, राइट? कोशिश करते हैं। We try to live that blessed life. लेकिन हमें उस सच्चाई के साथ उस खरेपन के जीवन में जीना जरूरी है। But we need to live truthfully in that life of integrity or जो honesty परमेश्वर ने हमें दिया है। which God has given ना us. हम संसार में नहीं जी सकते। We cannot live in the world. ना हम पापी स्वभाव में नहीं जी सकते। We cannot live in our old sin nature. ना हम उस शैतान के अधीन होकर नहीं जी सकते। We cannot live under Satan. हम उसे क्यों मार दें? Why should we give him place? ना उस जगह पे हम अपने आप को क्यों रखें? Why should we keep ourselves in that place? बल्कि परमेश्वर जो कहता है उसको लेकर चलें। But we need to walk with what God मैं said. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चले। I am Almighty God, walk in my presence. ना जहाँ पे ना परमेश्वर विश्वास योग्य है। Because God is faithful. ना इब्रानियों का 12वां अध्याय, We go to Hebrews 12. रोमियो का 3रा अध्याय। We will go to Romans 3. आज पूरा रोमियो का So we are doing a lot of Romans today. रोमियो का 3रा अध्याय, 3rd chapter, 4th 4th verse.
में भी ये बातें लिखता है। And these have been written in the 3rd verse also. यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithless of God without effect? Faithfulness of God? यहाँ पे एक सवाल खड़ा कर रहा है पौलुस। And here he is asking a question. ना यदि कुछ विश्वासघाती भी निकले तो क्या परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? And if someone did not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? कदापि नहीं, Certainly not. ना कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है Because God is faithful. और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। So that every person may be proved to be a liar. ना वो हमें सिखाता है ये चीज। And that is what he teaches us. ना हमें कई बार ताड़ना मिलती है Many times we are punished or corrected ताकि हम उसके विश्वास में, उसकी उपस्थिति में चले। so that we may walk in his presence and in his faith. ना वहाँ पे बोलता है 6वीं पंक्ति में, In the 6th verse it says, ना बोलता है कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? certainly not, for then how will God judge the world? ना जहाँ पे बहुत अद्भुत है कि ओके 6वीं पंक्ति में यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई की महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान दंड के योग्य ठहरता जाता हो? This is Romans. रोमियो का 3रा अध्याय, Yeah. नहीं 12वां अध्याय में जाएंगे, सॉरी Romans 12. 12वां अध्याय में गलत पंक्ति में था, 12वां अध्याय, ओके Hebrews 12. हाँ Yeah. 12वां अध्याय Yeah. जहाँ पे उस चीज की बात कर रहा है। Where he is talking about that. परमेश्वर हमारी कई बार ना बहु विश्वास योग्य ठहरता है, विश्वास योग्य है, That he is faithful ना हम उसका पलटा नहीं ले सकते, and we cannot return that. ना बल्कि मनुष्य कई बार झूठा ठहरता है। Many times a human being can be considered कई बार हम ताड़ना से गुजरते हैं, and we go through things. क्योंकि इब्रानियों का 12वां अध्याय कहता है पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। Because it says very clearly that whom God loves, he chastises them. ना वहाँ पे 7वीं पंक्ति जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। Because whom he loves, he also chastens. ना जहाँ पे ना पिता और पुत्र का एक संबंध है। Here we see the relationship of a father and son. ना जो चाहता है कि उसका पुत्र एक सच्चाई से उस प्रेम में चले। Because he wants that his son should walk in truth with love. ना जहाँ पे वो बोलता है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे बेचारी की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता की भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। So it says, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? जब हम शारीरिक पिता का आदर करते हैं तो क्यों ना हम आत्मिक पिता का आदर करें। So if we respect our earthly fathers, shouldn't we respect our heavenly Father? जो हमारा जो पिता है And the one who is our Father, जिससे हम जीवित रहे, and through him we live. ना थोड़े दिनों के लिए ताड़ना कर। पहले वे 10वीं पंक्ति बहुत अद्भुत है। And 10th verse is amazing. ना वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. ना वो कहता है कि मेरे उस पवित्रता के भागी बनो। And he says, become partakers of my holiness. ना मेरे उस आशीष के भागी बनो। Become partakers of that blessing. ना जो तुम्हारे जीवन में चंगाई आएगी, जो तुम्हारे जीवन में वो जो जीवन है जो सामर्थ्य बना है वो बढ़ता जाएगा। And
which will bring healing and power to your life, and it will keep increasing. ना क्योंकि उसने हमें बिना शर्त का प्रेम किया है। Because He has loved us unconditionally. ना जब हम उसको मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो वो हमारी ना वो मरी हुई हड्डियों को छूता है। And when we accept His death, He touches our dead bones. ना हमारा जो जीवन है उस अनंत क्या है आशीष में जी उठा है। And our life is resurrected in that eternal blessing. ना जहाँ में हमारे लिए एक आशीष है। And where there is a blessing for us, ना हमारी आशीष जो हमारे मन के लिए दी गई है। which has been given for our minds, हमारे भावनाओं के लिए दी गई है। our feelings, हमारी इच्छाओं के लिए दी गई है। our will, हमारे आत्मा के लिए दी गई है। and for our spirit, हमारे परिवार के लिए दी गई है। which has been given for our हमारे family, कलीसिया के लिए दी गई for है। our church, ना हमारे जो काम का जो प्लेस है उस जगह के लिए दी गई है। and for our workplace where we work, जो हमारे संबंध है उस जगह के लिए वो आशीषें दी गई है। and for those relationships which we are in. तो जो भी हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? So whatever we do, whom do we do it for? वो उसके लिए करते हैं जिसने हमें आशीष दी है। We do it for Him who has blessed us. इसलिए वो अब्राहम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल। And that is why He tells Abraham that walk in my ना presence, मेरे आशीष में चल। walk in my blessings. ना व्यवस्था विवरण 28:13 बोलता है विश्वासी जीवन के लिए परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें सिर बनाया पूछ नहीं। And in 28:13 He says that I haven't made you a tail but a head. मैं सिर बनाया। I have made you a head, सोचिए not the tail. परमेश्वर ने हमें सिर बनाया। Just imagine He has made us the head. ना हम अद्भुत जीवन में प्रवेश करते हैं। So we are entering a new life, an जो amazing life, आत्मिक आशीष से भरा हुआ है। which is filled with spiritual एक blessings. विश्वास की पुकार है। And this is the call of faith, ना जहाँ पे ना बहुत अद्भुत है। which is जो amazing, आशीष को प्रकट करती है। which expresses the blessing. ना पर और एक चीज है कि प्रकाशित वाक्य में जो 19वें अध्याय में है। And we see something amazing in Revelation 19. ना विश्वासी के पास वो धार्मिकता है जो मलमल के चमकदार कपड़े से ढकी हुई है। And a believer has a righteousness which is covered by muslin, shiny muslin cloth. ना यशाया का 51:2 कहता है कि उस पर ध्यान करो। And Isaiah 51:2 says that focus on that ना उस जगह पे जहाँ पे उसमें बढ़ो। and increase in that. ना जैसे अब्राहम बढ़ा। The way Abraham increased, अब्राहम अकेले खड़ा था परमेश्वर के सामने। he was all alone before God. ना उसका साथ सारा ने दिया लेकिन वो अब्राहम अकेले परमेश्वर के सामने खड़ा। Though Sarah supported him, but he was all alone before God. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, Because he had called उसे Abraham आशीष दी and he blessed और him उसे बढ़ाया। and he increased him. परमेश्वर ने हमें बुलाया, He has called us हमें आशीष दी है, and he has blessed वो us हमें बढ़ाना चाहता है and he wants us to be और increased. उस धार्मिकता के साथ जीने के लिए बुलाया। He has called us to live in that righteousness. वैसे हम परमेश्वर के सामने अकेले खड़े होते हैं, And we stand alone before धार्मिकता God का वस्त्र पहने हुए and wearing that robe of righteousness जो हमें विश्वास के लिए दी गई है। which has been given to us for faith by faith. क्या आप आशीषित हैं? Are you blessed? क्या आप वो चीज लेकर चल रहे हैं उस विश्वास में? Are you walking in that faith? ना उसको चुनाव करना हमारे हाथ में है। Because to choose that is in our hands. ना हम आशीष के नीचे रहना है या उस शाप के उस हालत में बने रहना है, हम चुनते हैं। And we choose if we have to live under the blessing or under the curse. ना हमने तो कुड़कुड़ाने वाली उस सारे चिंताओं में फंसे रहने वाले उस जीवन को हम चुनते कई बार। Otherwise, many times we choose a life of grumbling and a life which is filled with अगर dissatisfaction. आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है तो आप उस आशीष के जीवन को चुनो। And if God has blessed you, you choose that life of blessing. ना आपने वो नया जीवन पाया है, And you have found a new life. वो अनुग्रह की वाचा आपने पाई है। And you have found that covenant of अब हम grace. आत्मिक आशीष के नीचे हैं And now we are under the spiritual हम blessing. परमेश्वर की संतान हैं, And we are God's children. उसके प्रिय में हम अपनाए गए हैं। We have been accepted in the पवित्र beloved. आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है। And we have been stamped by the Holy आप समझते Spirit. हैं ये आशीष क्या है? Do you understand this blessing? हम उसके सहभागी हैं। That we are partakers. मतलब वो पवित्रता के भागी हो। And we are partakers of that holiness. ना जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। The way I am holy, you be holy. जो धार्मिकता का जीवन है उसको विश्वास से जियो।
and live the life of righteousness with faith, हाँ, वो जो खड़ा रहने वाला जीवन है, and a life which abides, जो परमेश्वर को पुकारता है which calls out to God और उसको अवसर देता है। and gives him a chance. हाँ, क्या हम परमेश्वर के सामने वैसे खड़े रहते हैं? Do we stand before God in that same हाँ, way? बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं Bible has a lot of examples like that, जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ, वो अकेले थे, and those who touched Jesus were all alone, उन्होंने विश्वास से यीशु मसीह को पुकारा। and they cried out to Jesus with faith. ना हम चुनाव करना है, We need to choose. या मैं उन हालातों में बना रहता हूँ या इस विश्वास जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में उसके आशीष में जीता That हूँ। do I continue in my situation or do I live in the presence of God? हाँ, एक अंधा व्यक्ति जो बर्तिमा है, मरकुस का 10 सुनना 50 में, And we see a blind man in Mark 10:50. मरकुस का अध्याय 10 हम खत्म करेंगे थोड़े में। So we will finish there. Mark 10:50. 49. तब बोलता है क्या बोलता है वहाँ पे, तब 47 ओके 47. बोलता है यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने कहकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। So 47, when they heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. उसने पुकारा, So he called, ये उसकी विश्वास की पुकार। and this was his cry of faith. हमें हालातों में नहीं बने रहना, We should continue to be in our बल्कि situation, परमेश्वर के पास खड़े रहना। but we need to stand next to हम God, अकेले हैं परमेश्वर के सामने, because we are all alone in कोई front of हमारे God, हालातों में हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, and no one else will stand in our place बल्कि हम with us. अकेले रहते हैं। But we live लेकिन alone. हम किसे पुकारते हैं? But whom do we cry out to? परमेश्वर को पुकारना जरूरी है। We cry out to God उस विश्वास से with that faith, हम वो चुनाव करते हैं, and that is what we choose. और वो अंधा व्यक्ति क्या है, चंगाई पाया। And that blind man received his healing. लूका के 8वें अध्याय में If we go to Luke 8, वो स्त्री जिसने 12 वर्ष से ना लहू बह रहा था the lady was bleeding for 12 years. ना, लेकिन बहुत कुछ उसने किया अपने जीवन में। She did many things in ना her बहुत life. सारे वैद्य किए, बहुत सारे ना इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। She went to many doctors and tried a lot of treatments, but nothing लेकिन happened. सिर्फ यीशु मसीह का कोना छुआ। But she just touched the hem of his garment. सोच सकते हो बड़ी भीड़ थी, And just imagine it was a large crowd, लेकिन वो भीड़ में वो अकेली थी but she was all alone in that crowd. ना। उस भीड़ में उसने क्या किया, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, And in that crowd, what did she do? She touched the hem of his garment, और वो चंगाई पाई and she received her healing. ना। कितना अद्भुत है It's amazing. ना। भजन संहिता का 107:20 बोलता है And we go to Psalms 107:20. ना, परमेश्वर अपना वचन भेज ताकि ना हमें चंगाई मिले। God send your word so that we may receive healing. ना वही है भजन संहिता का 107:20 Yeah. बोलता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है ना। He sent his word and healed them. ओके, इंग्लिश में वैसा है, Yeah. इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे अलग है थोड़ा सा। सो परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और क्या है, उन्हें चंगाई दी। And that he sent his word and he gave them healing. That is what it तो आप means. विश्वास क्या करते हैं? So what do you believe in? ना वो कारण नहीं देना है, You don't have to give कोई भी anything. हमारे पास अभी कारण नहीं कि हम ना बिना उस बिना आशीष के हैं, And there is no reason that we can be called without any blessing, बिना स्वास्थ्य के हैं, without health, बिना जीवन के हैं, without an overcoming life, बिना सामर्थ के हैं, without power, बिना शांति के हैं, without peace, बिना आनंद के हैं।
Without joy, किसके है, किसके साथ है हम? whom are we with? हम इस आशीष के साथ हैं। We are with this blessing ये परमेश्वर ने हमें ये आशीषें दी है, that God has given us these हमें blessings. सामर्थ दिया है, शांति दी है, And He has given us power and He has given us peace. हमने उस आनंद में प्रवेश किया है And we have entered that joy और उस अनुग्रह की वाचा के साथ, and with that covenant of grace. और उस आत्मा से हमें भरे रहना है। And we need to be filled with the जब Spirit. पवित्र आत्मा भरता है When the Holy Spirit fills तो us, सामर्थ का कार्य दिखता है, so we see the works of power. साहस दिखता है। We see the boldness and courage. जहाँ पे हम आउटरीच भी करते हैं When we go to outreaches ना, जहाँ पे ना कहना कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, and to tell them that Jesus loves you. या कहीं पे हम बस से जा रहे हैं, कहीं पर भी हम जॉब पे हैं, And wherever we are going, we are traveling by bus, we are at our हम job, क्या कहते हैं? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है we say that Jesus loves you. ना। जहाँ पे हम राइट, जैसे मूसा ने चट्टान पे मारा तो क्या निकला? When Moses hit the rock, what happened? ना पानी निकला, राइट There was water. ना। जहाँ पे ना हमें परमेश्वर ने अद्भुत ना सुसमाचार का जीवन दिया है, And God has given us an amazing life of the वो gospel. भी हमारे जीवन की आशीष है। And even that is a blessing of our life. परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है कि ताकि मैं किसी को आशीषित कर सकूं, That God has given us a life that we may be a blessing to someone क्योंकि else. वो मेरा जीवन नहीं है, Because it's not वो my मसीह का life. जीवन है It's Jesus' life जो दूसरों को भी बदल सकता है। which can change others also. हाँ, परमेश्वर में हम आशीषित हैं। So we are blessed in God. हाँ, बाय द वे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मिशनरीज है And there are so many examples of missionaries जिन्होंने रिवाइवल लाया। who brought revival. जॉन वेस्ली का नाम मैं ज्यादा सोचता हूँ। And I think about John Wesley a lot. जो एक समय आया कि वो थक चुका था वो सारी चीजें करते हुए, So there was a time when he was tired doing all those things उसको कुछ खुशी नहीं मिल रही थी, and he wasn't being happy. लेकिन वो एक समय में उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। And then he started praying. उसने फास्टिंग किया He fasted. और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सामर्थ लेकर आया, And then God brought that power into his life. और उसके बाद वो उस सामर्थ के साथ जिया। And then he lived with that power. वो इंसान कमजोर होता है, Because a human being is weak, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमें हर दिन साहस में लेकर चलती है, but God's power takes us courageously एक every नई single day शुरुआत करती है। and gives us a new beginning. हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे लिए एक शुरुआत बनता है। And our life of prayer becomes a new beginning for क्या us. आप आशीषित है? Are you all blessed? तो आप अभिषेकित भी है Then you are anointed also. ना, आपको परमेश्वर ने अभिषेक भी किया है And He has anointed you. ना, जहाँ पे परमेश्वर उस बोलता है कि परमेश्वर उस पाप के बोझ को भी तोड़ता है And that He breaks that power of sin also ना, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। when we walk in His presence. बाय द वे जॉन वेस्ली आज के तारीख में मेथोडिस्ट चर्च, बहुत सारे मेथोडिस्ट चर्च है, And there are so many Methodist church today. जॉर्ज वाइटफील्ड और उनके साथ मिलकर वो चीजें बनी। And this church was founded with George Whitefield हो and John सकता है Wesley. रिवाइवल जो ना आज तक हम देखते हैं, And this brought a revival which can see till today. क्या परमेश्वर आज भी वो करता है? Does God do this even यस, today? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। Because He is वो faithful. चाहता है कि हमारे जीवन से वो सामर्थ प्रकट करे। And He wants to manifest that power through our lives. ना कई बार हम विरोध कर सकते हैं, Many times we actually may oppose कई it. बार हम शांत बैठ सकते हैं, We may sit quietly. कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं, Many times we may become busy. कई बार हम बदल जाते हैं, Many times we change. कई बार हम भटक जाते हैं। Many times we get lost. परमेश्वर कहता है उपस्थिति में चल, And God says, walk in my कि presence. तू सारे वो बंधनों को तोड़ सकता है So that you may break those जो strongholds. अनुग्रह तुम्हारे जीवन में दिया है, Because the grace has been, जो because grace has तुम्हारे been, जीवन में दिया है। which has been given into your life. आज इस दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल रही है, Many things are changing in this world बहुत today. सारी चीजें बदल रही है। Many things. समय नहीं लगेगा ना चीजों को मैं ठंडा होते हुए, And it won't take time for things to become or to cool down. ना मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, I am not accusing, blaming लेकिन एक anyone, सच्चाई कह रहा हूँ। but I am telling you a truth. आज मतलब वीडियोस पे रेड ना ऑनलाइन सर्विसेज होने लगी है,
And nowadays online services are going मैं on. किसी की सर्विस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, I'm not saying anything about the online लेकिन service, एक चीज कहना चाहता हूँ but I want to say one thing. ना, परमेश्वर का जो देह का जीवन है और परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन है, That God's body life and the presence, the life of His presence. उसके तरीके से ही जीना चाहिए। So we need to live according to that only. ना, नहीं तो ये जीवन ठंडा पड़ने लगेगा। Otherwise, this life will cool off. ना, अगर मैं कहीं पे किसी चीज का हिस्सा नहीं बन रहा हूँ तो ठंडा पड़ने लगेगा। If I do not become a part of something, I'll start becoming cold. सिर्फ सभा में आना ही काफी नहीं है, It's not enough to just come for the church सिर्फ service. वचन से भरे रहना ही काफी नहीं है, Not just to be filled with the word only, बल्कि पवित्र आत्मा से भरे रहना सामर्थ है। but it is power to be filled with the Holy Spirit. हमें उसके गवाह बनना वो सामर्थ है। And to become His witnesses is power. ना, हम उसके गवाही बन गए। And we become His testimonies. प्रेरितों 2:4, And if we go to Acts 2:4, ना वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। they were filled with the Spirit. प्रेरितों के 2:17 में 2:17, Acts वहाँ पे 2:17. वो सब लोग उससे भरे हुए थे। And they were all filled with that Spirit. प्रेरितों 4:31 में भी है, 4:31 also says प्रेरितों that. 13:52 में भी है, And 13:52 also says ना, जहाँ पे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। that they were filled with the Spirit. ना, पहला शमूएल 11:6, 1 Samuel 11:6, ना, जहाँ पे शाऊल पे क्या होता था, पवित्र आत्मा उतरता था। where the Holy Spirit will descend on Saul. ना, पहला शमूएल 16:13 में We can go to 1 Samuel 6. दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। And the Holy Spirit came down on David. ना, न्यायों का अध्याय 6:34 में है, In Judges 6:34 it says ना, गिदोन पर वो पवित्र आत्मा उतरा। that the Holy Spirit descended on Gideon. ना, बाय द वे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, Why am I telling you all this? पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था और चला जाता था, That in the Old Testament the Holy Spirit would come down and then go back. लेकिन आज विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया है। But today, being a believer, the Holy Spirit has been poured into us. ना, इफिसियों का पहला अध्याय, Ephesians 1, वहाँ पे भी हम जाएंगे। we can go there. हम इसको झुठला नहीं सकते, ना इसको इससे पीछे हट सकते हैं। And we cannot deny that, nor can we go वो 13वीं पंक्ति, It's 1:3, Philippians 1:13. हाँ, 13वीं पंक्ति बोलता है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. ना, क्या कर दिया? सील कर दिया। That you were sealed. जो एक चीज को सील कर, राइट, छाप लगा दिया, मतलब क्या है? If you're stamped, what does it mean? ये अभी मेरा है, राइट? That it is mine पहले now. पोस्ट कार्ड होते थे, राइट? पोस्ट कार्ड आज नहीं है। And earlier we used to have हाँ, उदाहरण postcards. अच्छा है। It's a very nice example. हाँ, वो एक पोस्ट कार्ड होता है, जब तक उस पे स्टैम्प नहीं लगेगा तब तक वो सही पते पे नहीं पहुंचेगा। Until and unless it was stamped, it will never reach the right उस address. पे स्टैम्प लग जाता था। So a stamp used to be अभी put on वो that. सही एड्रेस जिस पे है उस जगह पे पहुंचेगा। Now it will reach the right address. ना, यहाँ पे क्या लिखा है? What does it say here? जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुना, The day you trusted on the word of truth, जो सुसमाचार तुमने विश्वास किया, and you trusted that, ना, तुम्हें छुटकारा मिला, you received तुम salvation. पर क्या मिल गई? And what happened on you? पवित्र आत्मा की छाप मिल गई। That you got the stamp of the Holy Spirit. आप कहाँ पे जा रहे हैं? Now where are you going? हमारा एड्रेस क्या है? What is our हम address? स्वर्ग के निवासी हैं। We are heavenly हम citizens. हमेशा के लिए अब वहाँ के ही है। And we are eternal citizens. वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। No one can take us out of there. ना सोच सकते हैं परमेश्वर ने हमें ऐसी आशीष दी है। Just imagine that such a blessing has been given to us. ना हमें भटकने की जरूरत नहीं है। We shouldn't go here and there. आज हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर बोलता है भरे रहो। That today the Holy Spirit which we already have in us, we need to be filled with it. जिस दिन हमने उस क्रूस पे विश्वास किया, The day we believed on that cross, उसके मृत्यु ने हमें छुआ,
His death touched us, हम उद्धार पाए and we got salvation, और उस देह का हम अंग बन जाते हैं। and we become a part of that body, हमारा हमारा जीवन बदल गया। and our life changed, हाँ, वो मांस और हड्डियां अभी जीवित हो गई। and those dead bones became alive. अब हम उस आशीष में सहभागी हैं And today we are partakers of that blessing, जो अब्राहम के द्वारा भी हमें मिली है। which were given through नाम Abraham, अब्राहम के वंश कहे जाते हैं। and now we are called his ये descendants. अनुग्रह की वाचा है। And this is the covenant of ये grace, संपूर्ण कार्य के द्वारा हमें मिली है and we have received it through the finished जो work यीशु मसीह ने क्रूस में पूरा किया। which Jesus finished on the cross. हमें अभी अधिकार मिलता है, And now we get the authority हमें अधिकार मिलता है नए जीवन का, of a new life, हमें अधिकार मिलता है एक बदले हुए मन का, and we get this power of the transformed हमें mind, अधिकार मिलता है एक चंगाई भरे शरीर का, and we get the authority over a healthy body और हमें अधिकार मिलता है एक स्वस्थ भावनाओं का, and healthy emotions also, क्योंकि हमारे पास अभी नकारात्मक सोच नहीं है। because now we do not have any negative thoughts, हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक जीवन है। and whatever we have, it's life given by God, ना हमारे पास वो सामर्थ्य वाला जीवन है। and we have that life filled with power, परमेश्वर हमें धन्य कहता है। and God calls us तब blessed. हमारे परिवार में, We in our families, तब हमारे घर में, and all in तब our हमारे कलीसिया में, in our church, तब हमारे आस-पास पड़ोस में, and all our neighbors, तो वो सामर्थ हम देख पाएंगे। we will be able to see that power. तब नवी मुंबई में वो सामर्थ देख We will पाएंगे। be able to see that power in Navi तब हम Mumbai, इस नवी मुंबई से बाहर भी देख पाएंगे। and even out of Navi Mumbai also, इस नवी मुंबई से बाहर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाहर भी देख पाएंगे। and even after beyond Maharashtra also, अरे अफ्रीका ना, अफ्रीका में भी देख पाएंगे। we will be able to see it in Africa also, हाँ, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान के हम अधीन हैं। because we are under that Almighty God एक नए जीवन में in this new life, ना उस प्रेम करने वाली सामर्थ से भरे हुए जीवन। and that power which loves us. तो वहाँ पे कोई कड़वाहट नहीं है, There is no bitterness there, वहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं है, there is no jealousy there, वहाँ पे कोई आलोचना नहीं है, and there is no criticism वहाँ पे there, किसी की चुगली रेड कानाफूसी करने वाला जीवन नहीं है, and this is not a life of gossip, बल्कि एक बदला हुआ नया जीवन है। but it's a transformed life, हाँ, प्रभु में हम सदा आनंदित हैं, that we are always joyful in the हाँ, हम Lord, उसके द्वारा आनंदित किए गए हैं। and we have been made joyful by हाँ, Him. प्रभु का आनंद क्या है? हमारी And ताकत। joy of the Lord is my strength, हाँ, हम छुटकारा पाए हुए हैं, because we are redeemed people, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, and we are filled with the Holy Spirit, संगति करते हैं। and we do fellowship, जैसे वो आशीष का जीवन है, वो आशीष का जीवन जीते हैं। and we live a life which is blessed. बिलाम चाहकर भी शाप नहीं दे सकता, So Balaam could not curse even when he wanted to, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे आशीष किया है वो आशीषित है। because whom God has blessed is blessed. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, Father God, we praise you, we worship you, O Lord. तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। We exalt your name, O जो Lord. आपने हमें दिया है वो कहीं पर भी नहीं है परमेश्वर। What you have given, we haven't found it anywhere else, O Lord. इस दुनिया में हर कोई भटका हुआ है, Every single person in this world is lost. हर कोई खोया हुआ है, Everybody is lost. हर कोई इस विवेक में, इस सोच में ये उसके पास ये बात है कि वो पापी है, And in his conscience, he knows that he is a sinner. क्योंकि वो पवित्रता जो परमेश्वर तेरी है उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। Because no one can stand before your holiness, O Lord. उस धार्मिकता के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। And no one can stand before that righteousness. वो वही व्यक्ति खड़ा रहता है जो आपके द्वारा उद्धार पाया हुआ है। And only that person can stand who has received salvation from you. यदि कोई यहाँ पर हमें सुन रहा है, If there is someone who is listening to us here यदि चाहता है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करे, and wants to believe in Jesus Christ, उस जगह पे आकर वो खड़ा रहे,
So he needs to come and stand in that place और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करे and receive Jesus in his life. और उसे वो अनंत जीवन मिलेगा, And he will receive eternal life क्योंकि क्रूस पे उसने सारे पापों को क्षमा कर दिया। because his sins have been forgiven on the cross. वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। He died on the cross, he was buried, and on the third day he rose again. तो वो जीवन जो आपको देना चाहता है, And the life which he wants to give केवल us. अपने मन में ये कहे, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। Just say this in your heart that Jesus, I believe in you. केवल आपका विश्वास आपके जीवन को बदलेगा। Because your belief will change your life. जो विश्वास यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, And he wants to bring a change in your life. केवल एक विश्वास से होगा। And this will happen only through faith. ये कहे, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता So just say that Jesus, I believe in हूँ, you. तू जीवित परमेश्वर। You are a living God. आपने यदि विश्वास किया है, If you have believed, तो आपके पास वो धार्मिकता का जीवन है, then you have the life of आपके righteousness. पास वो पवित्रता का जीवन है, And you have the life of holiness. क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप अपने ऊपर लिए और अपनी धार्मिकता आपको दी, Because Jesus has taken your sins on himself and has given you his righteousness. और आप धर्मी घोषित किए। And you have been declared righteous. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Jesus, इस समय को देने के लिए। for giving us this time. ये जो समय में जिन्होंने ग्रहण किया है, And during this time, whoever has accepted, उनको आप संभाले रखें you take care of them, O Lord, और उनके जीवन को बदलें। and change their lives. धन्यवाद करते हैं, We thank you, O सारी Lord. महिमा आपको देते हैं, We give you all glory. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. थैंक यू। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय जिसने हमें आशीषित किया है। Thank
परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर हमें एकत्रित किया, इस जगह पर लेकर आया परमेश्वर। तेरे तेरे अनुग्रह के सिवा ये कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। तेरा प्रेम था, तेरा ये जीवन जो है हम उसके साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। जो आशीष आपने दिया है उस आशीष को जीने के लिए, उस उपस्थिति में चलने के लिए वो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। हर एक को संभाले रखे परमेश्वर। इस दुनिया में भटकने के लिए आसान रास्ते हैं, लेकिन तेरा मार्ग सच्चा है, क्योंकि तू उस मार्ग में है जो विश्वास योग्य है और तू हर एक को लेकर चलता है। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। जो हमारे बच्चों के एग्जाम्स है परमेश्वर, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप उन्हें विजडम देना, अगुवाई देना, और जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें याद रखने में मदद करना, जिससे वो सही से एग्जाम लिख सके, वो सारी चीजें कर सके परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। आपकी महिमा हो और आपकी गवाही हो परमेश्वर, ये हम मांगते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर उस बच्चे के लिए परमेश्वर जो एग्जाम दे रहे परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर विजडम से, आपके क्रूस के प्रेम से इन्हें संभाले रखना परमेश्वर। यदि कोई बीमार चल रहा है उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर सामर्थ से चुना, जो आपको छूता है वो पूरी तरह से चंगाई पाता है, उस विश्वास से छूता है परमेश्वर। हम उसी विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर, प्रत्येक जीवन के लिए परमेश्वर। फाइनेंस में यदि कोई तकलीफ से गुजर रहा है उसे फाइनेंस में मदद करो परमेश्वर। जो काम के विषय में परमेश्वर खोज रहा है परमेश्वर, वो काम दो परमेश्वर। जो सारी चीजें परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया को आप अगुवाई करना, डिसाइपल बनाना, और आप पिता परमेश्वर यहाँ से भेजने के लिए मार्ग तैयार करना परमेश्वर। ये कलीसिया वो कलीसिया बने जो आप चाहते हो परमेश्वर। आपका जीवन सामर्थ के साथ पहले परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो